Yes, ma'am. Hello everyone, how are you all? Hello, I'm fine. ma'am. And what about you? I am also fine. Today our topic is winnowing and sieving. Okay, winnowing means होता है फटकना और sieving means चालना. ठीक है? Yes, ma'am. लास्ट टॉपिक में हम लोग ने क्या रीड किया था? थ्रेसिंग, हैंड पिकिंग. हाथ से अलग करना और थ्रेसिंग मीन्स भूसी अलग करना होता है जिससे हम मशीन के द्वारा करते हैं. ओके, Yes, ma'am. आज हम लोग जानते हैं विनोइंग के बारे में. Ma'am, वसाना. फटकना या पछोड़ना है, ओसाना बोलते हो आप. ठीक है. मेक अ मिक्सर ड्राई सैंड विथ sawdust और पाउडर ड्राई लीव्स. आपको एक मिक्सर तैयार करना है. किस चीज का? सैंड का. किसके साथ? sawdust मीन्स sawdust मीन्स क्या होता है बताइए. उसने बताया sawdust मीन्स क्या होता है. मैम, कूड़ा कचरा. कूड़ा कचरा. आप बताइए महक, sawdust मीन्स क्या होता है? अभी टेल. Ma'am, harvest means? sawdust. Ma'am, काटना. अब नहीं काटना नहीं होता है. प्रिया यू टेल. मैम, कूड़ा कचरा. कूड़ा कचरा होगा sawdust मैम, मीन्स. I tell. हाँ बोलिए बेटा. मैम, I tell. यस. मैम, लकड़ी का बुरादा. हाँ, जो बुरादा होता है लकड़ी का, काटते समय बुरादा निकलता है ब्राउन कलर का, वही sawdust होता है. ओके, लकड़ी का बुरादा बोलते हैं उसको. तो आपको इकट्ठे दोनों मिक्स करना है एक में. और किसको करना? और पाउडर ड्राई लीव्स. ड्राई लीव्स का पाउडर आपको उसमें मिक्स करना है. कीप दिस मेथड नहीं कीप दिस मिक्सर ऑन अ प्लेट ऑफ अ न्यूज़पेपर. जो आपने मिक्सर तैयार किया इसको आपको रखना है न्यूज़पेपर पे या प्लेट में ऊपर रखना है आपको. लुक एट दिस मिक्सर केयरफुली. अब इस मिक्सर को आपको ध्यान से देखना है. जो आपने मिक्सर तैयार किया इसको ध्यान से देखना है. कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजिली. कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, क्या इससे हम दो अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स आसानी से अलग कर सकते हैं? आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर. क्या दोनों कंपोनेंट्स के साइज हैं दोनों सेम होंगे? वुड इट बी पॉसिबल, क्या पॉसिबल होगा, संभव होगा टू सेपरेट अलग करना द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग. हैंड के द्वारा उस कंपोनेंट्स को आप अलग करना संभव हो सकता है ऐसे कंपोनेंट्स को? बोलिए. इसको हैंड से अलग कर सकते हैं. जो हमने मिक्सर तैयार किया है sawdust है उसमें, सैंड है और ड्राई लीफ के जो सूखी पत्तियों के पाउडर उसमें बनाया गया है. इस मिक्सर को हम अलग कर सकते हैं हाथ से? नो मैम. नहीं कर सकते ना. हैंड से इसको अलग नहीं नो कर मैम. सकते. नाउ टेक योर मिक्सर टू एन ओपन ग्राउंड. आपको क्या करना है? जो आपने मिक्सचर तैयार किया है इसको आपको कहाँ ले जाना है? इस मिक्सचर को एक ग्राउंड मीन्स भूमि पे ले जाना है. ओपन खुली जगह पर ले जाना है. एंड स्टैंड, आपको खड़े हो जाना है. ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, आपको ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है. ठीक है. पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट. अब जो आपने मिक्सचर तैयार किया उसको प्लेट में रखना है और सीट या किसी सीट पेपर में रखना है. पेपर के किसी आप पेपर बना के उसमें आप रख सकते हो. होल्ड द प्लेट और द सीट ऑफ पेपर containing द मिक्सर एट योर शोल्डर हाई. फिर आपको जो आपने मिक्सर तैयार किया है उसको अपने कंधों के साइड में ले जाकर ऐसे झुकाना है. ओके, बगल में आपने देखा होगा ऐसे करते हुए, कई लोग फार्मर को देखा है ना करते हुए. यस मैम. ओके. टिल्ट इट साइडली, इसको थोड़ा झुका देना है उस प्लेट को जिसमें आपने मिक्सर रखा हुआ है. सो दैट द मिक्सर स्लाइड आउट स्लोली, जिससे कि जो मिक्सर आपने बनाया तैयार किया है वो आसानी से नीचे आ सके. ओके, आपको ऐसे झुका के रखना है उसको प्लेट को कि आपने जो मिक्सर तैयार किया है वो आसानी से नीचे आ सके. व्हाट हैपेंस, इसके बाद क्या होगा? डू बोथ द कंपोनेंट्स, क्या दोनों कंपोनेंट्स सैंड एंड sawdust
और पाउडर्ड लीव्स, जो आपने तैयार किया सैंड, साडस्ट या पाउडर लीव्स जो उसमें मैंने मिक्स किया है सैंड में, फॉल एट द सेम प्लेस, क्या दोनों एक ही स्थान पे गिरेंगे? अभिलाल, नो मैम। क्यों? पाउडर होगा हल्का होगा दोनों एक तो स्थान पे क्यों नहीं गिरेंगे? जो सैंड है और साडस्ट है, दोनों एक स्थान पे क्यों नहीं गिरेंगे? मैम सैंडस्ट मैम वो एक जगह गिरेगा और मैम जो पाउडर है वो मैम उड़ जाएगा, वो हल्का होता है। सैंड जो है मैम वो जो आपका सैंडस्ट है ऊपर गिर मैम जाएगा और साडस्ट जो है वो उड़ जाएगा। ओके, अब बताइए महक। यस मैम। मैम जो सॉडस्ट है मैम वो उड़ जाएगा और सैंड झुक जाएगा, क्योंकि जो सॉडस्ट होता है मैम वो बहुत हल्का होता है। यस, साडस्ट ले सकते हो या इसमें आप रख सकते हो, जो यहाँ पे राइट किया गया है, लीव्स, सूखी पत्तियों का पाउडर बना के आप रख सकते हो साडस्ट। तो ये आप उड़ जाएगा हवा में, ठीक है, और जो सैंड है वो वहीं पे नीचे रहेगा, इकट्ठा हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इस देयर आर कंपोनेंट्स दैट ब्लो अवे, क्या दोनों कंपोनेंट्स दूर उड़ जाएंगे? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, इसमें क्या किसने सहायता किया है? एयर ने, हवा ने सहायता की है इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग करने में। ओके, इन दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स आपने मिक्स किए थे, एक में साडस्ट सैंड, इसको अलग करने के लिए किसने सहायता की? हवा ने सहायता की, क्योंकि हाथ से करना पॉसिबल नहीं था, हाथ से इसको नहीं कर पाते क्योंकि दोनों सेम प्रकार की चीजें थी। ओके, इसलिए इसको यस हम मैम। एयर की यस सहायता मैम। से बिनोइंग हमने किया, इससे कि दोनों अलग हो सके। अगर दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग तरह के होते दिखने में तो उसको हम हाथ से अलग कर सकते हैं। जैसे आप कंकर निकालते हो राइस से, तो राइस अलग है, अब जो उसमें कंकर अलग होता है तो आप उसको हाथ से अलग कर सकते हो, लेकिन दोनों एक प्रकार के मिक्सर जो होते हैं उसको हाथ से हम अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, उसको बिनोइंग करना पड़ता है। जो भारी होगा कंपोनेंट वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, जो हल्का होगा उससे वह उड़ जाएगा हवा में दूर। ओके, दोनों अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यस मैम। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर इज कॉल्ड बिनोइंग, यह जो मेथड है, तरीका है अलग करने का, कंपोनेंट्स के मिक्सर को एक दूसरे से अलग करने का जो तरीका है, इसको हम बोलते हैं बिनोइंग, मींस फटकना। ओके, या पछोड़ना। हाथ से भी तो करते हैं इसको, सूप से पछोड़ते हैं ना, यस हाथ मैम। से करते हैं, और इसको भी यस थोड़ा मैम। थोड़ा इससे करते हैं हम। बाकी जगह ज्यादा है, ज्यादा ग्रेन है तो उसको हम हवा में बाहर रख के करते हैं, कम है तो उसको घर में ही करते हैं ना, आप सभी ने देखा होगा। यस। यस मैम। Yes, ma'am. बोलिए बेटा, कुछ पूछना था बिरल? Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. जो विनोइंग इज यूज, विनोइंग का यूज किस लिए करते हैं? सेपरेट, अलग करने के लिए। हैवियर में जो भारी चीजें होती है, लाइटर में जो हल्की होती हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि भारी होते हैं और हल्के होते हैं, एक में मिले होते हैं। ओके, हैवी होते हैं और लाइट होते हैं, लेकिन दोनों एक में मिले होते हैं। तो इस मिक्सर को अलग करने के लिए हम विनोइंग विधि का प्रयोग करते हैं, मेथड का। ओके, और किसके द्वारा किया जाता है? ये हवा के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, इस मेथड को हम हवा के द्वारा पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में, दिख रहा है ना सही से? अब यहाँ पे देखिए जो हैवी है, हैवी Yes, ma'am. कंपोनेंट्स है, यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है, और जो इससे हल्का है वो दूर उड़ जा रहा है। ओके, ये सूप है, सूप से करते हैं सब लोग ना, आपने नेम सुना होगा, Yes, ma'am. देखा भी होगा सूप। ये सूप है ये, और ये देखिए हक्स है, ये भूसी बोलते हैं इसको, ये जो उड़ रहा है हवा में, और ये ग्रेन है आपका अनाज। ऐसे अनाज को भी हम कर सकते हैं बिनोइंग। यहाँ पे आपका जो ग्रेन है इकट्ठा हो जाएगा और हस जो है उड़ जाएगी, भूसी जो है अलग हो जाएगी। सूप के माध्यम से इसको हम करते हैं। आया सभी को समझ में? Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका बिनोइंग। Yes, बिनोइंग ma'am. हो गया है। एक्टिविटी नंबर 3,
टेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद साद, तो हमने रीड किया अभी। ओके ओके, यहाँ तक हो गया। ब्लोइंग एयर यहाँ से करना है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हक्स पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड और ग्रेन। दिस मेथड इज कॉमनली, या जो मेथड तरीका है प्राय यूज किया जाता है समान रूप से किसानों के द्वारा, टू सेपरेट अलग करने के लिए, लाइटर हल्के, हक्स मींस भूसी को, जो पार्टिकल्स हल्के पार्टिकल्स होते हैं, फ्रॉम हेवियर सीड भारी बीज से, भारी जो ग्रेन अनाज होता है उससे अलग करने के लिए, लाइट जो कंपोनेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको अलग करने के लिए किसानों के द्वारा इस मेथड का यूज किया जाता है। फिगर 5.5 में आप देखो, आपने देखा अभी ये 5.5 में। नेक्स्ट, द हक्स पार्टिकल्स आर कैरीड अवे, जो हक्स पार्टिकल्स होते हैं, भूसा और छोटे कण जो होते हैं वो उड़ा ले जाते हैं बाय द विंड, हवा के द्वारा दूर उड़ा ले जाते हैं वो। नेक्स्ट, द सीड ऑफ ग्रेन, जो ग्रेन का सीड होता है, बीज होता है अनाज का, गेट सेपरेटेड, अलग हो जाते हैं, एंड फ्रॉम अ हीप, और ढेर के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। हीप मीन्स होता है ढेर, ओके, फ्रॉम मीन्स से, तो ढेर के रूप में वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। नियर द प्लेटफॉर्म, कहाँ पे? उस प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आप खड़े होके काम विनोइंग का वर्क कर रहे थे, तो वहां पे देखिए हीप ढेर कितना इकट्ठा हो जाते हैं जो आपके ग्रेन होते हैं फॉर विनोइंग करने के द्वारा। द सेपरेटेड हक्स, जो अलग किया हुआ हक्स होता है, भूसी होता है, इज यूज्ड, प्रयोग कर लिया जाता है, बाय फॉर मेनी पर्पज, अलग अलग अधिक उपयोग उद्देश्य के कारण, अलग उसका उद्देश्य होता है उसको उपयोग में करना। सच एज फोडर फॉर केटल्स, क्या करने के लिए? जानवर के चारा बनाने के लिए उसका यूज कर लिया जाता है। उसकी जो हक्स होती है, भूसी होती है ग्रेन की, उसका यूज हम किस लिए कर लेते हैं? अनाज, जो कैटल्स होते हैं, पशु होते हैं, उनके लिए चारा बना लेते हैं उसी हक्स का। ओके, यस यस मैम। मैम। देन आपका आता है सिविंग, मीन्स चालना। Sometime we may wish to prepare a dish with flour. Sometime, कभी कभी we may wish, हमारी इच्छा होती है आटे से कुछ डिश बनाने की, कुछ व्यंजन बनाने की। We need to remove impurities and bran. कौन है ये? अरुण बेटा, क्या हुआ? We need to remove, हमें रिमूव करने की आवश्यकता होती है, हटाने की आवश्यकता, किसको? इम्प्योरिटीज, जो अशुद्धियां होती हैं, एंड ब्रांड, और जो क्या होते हैं? ब्रांड मीस होता है। क्या होता है ब्रांड मीस? बताए थे उस दिन ना, ब्रांड मीस। मैम चोकर। हाँ, चोकर होते हैं फ्लोर में। दैट में भी प्रेजेंट, जो कि उपस्थित होते हैं इन इट, इसके अंदर, फ्लोर आटे के अंदर ये उपस्थित होते हैं। What do we do? तो हम क्या करेंगे इसके लिए? We use a sieve, मीन्स चलनी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? चलनी का। चलनी का यूज करते हैं। एंड चलनी pour the flour into it, और फ्लोर आटे को इसके अंदर डालते हैं, इस चलनी के अंदर हम आटे को डालते हैं। फिगर 5.6 ये देखो दिखाया जा रहा है, दिखा सभी को ना? यही चलनी है। यस मैम। यस मैम। Sieving allow the fine flour particles to pass through the holes to the sieve, while the bigger impurities remains on the sieve. जो हम सिविंग करते हैं, चालते हैं, तो यह क्या करता है? जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ओके, जो फ्लोर में छोटे छोटे कण होते हैं, वो इसके जो होल के द्वारा बाहर निकल आते हैं, पास मतलब बाहर निकल आते हैं उसके होल के द्वारा, जो इसमें होल होते हैं चलनी में, और जो बिगर इम्प्योरिटीज होती हैं, बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, उसी में रहते हैं, बचे रहते हैं। ओके, जो अशुद्धियां होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं उसमें, वो उसके अंदर ही रहती है, बाकी जो आपका फ्लोर है वो नीचे आ जाएगा चालने के बाद। ऐसा ही होता है ना? यस मैम। ओके, जो उसमें कण रहेंगे छोटे छोटे, उसी में रहेंगे चलनी के अंदर ही।
इन अ फ्लोर मील में इम्प्योरिटीज लाइक हक्स, जो अशुद्धियां होती है जैसे कि हक्स हो गई, भूसी हो गई, एंड स्टोन, पत्थर हो गए, आर रिमूव फ्रॉम व्हीट, जो कि व्हीट से रिमूव किए जाते हैं, गेहूं से हटाए जाते हैं, बिफोर ग्राइंडिंग इट, उसकी ग्राइंडिंग करने से पहले, पिसाई करने से पहले उस भूसी को हटाते हैं हम। ओके, पिसाई करने से Yes, पहले ma'am. मील में उसकी ऊपर की भूसी को हटाया जाता है। Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. उसके बाद से जो उसका हम व्हीट का उसमें रखते हैं, बोरे में रखते हैं, बैग फुल होता है उसका, फिर उसको उठा के इसके अंदर उसकी सफाई की जाती है। द सिविंग रिमूव पीसेज ऑफ स्टोन, जो चलनी होती है वह उसके रिमूव करते, जो पीस होते हैं बड़े बड़े स्टोन पत्थर के जो उसमें टुकड़े होते हैं उसको हटाती है। स्टॉक, डंठल जो उसमें पड़े होते हैं, एंड हक्स, जो भूसी होती है, दैट में स्टे रिमाइंस विथ व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग, जो कि उसी व्हीट में रहते हैं अगर उसकी थ्रेसिंग और विनोइंग करने के बाद भी उसमें बचे होते हैं। ओके, उसकी हम थ्रेसिंग करते हैं ग्रेन का, फिर उसका विनोइंग करते हैं, फिर भी जो बचे होते हैं उसमें थोड़े बहुत पार्टिकल्स में छूट जाते हैं, स्टोन पड़े रहते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं को अलग करने के लिए फिर हम उसका सीविंग करते हैं, उसको चालते हैं। ओके, Yes, ma'am. you may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stone from sand. आपने अवश्य देखा होगा अगर हम कुछ निर्माण करते हैं घर बनाने के लिए, अब उसका यूज होता है, जो भी हम उसमें यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, सैंड, बालू यूज करते हैं, उसमें देखिए हम उसको चालते हैं बालू से, क्या निकालने के लिए, पेबल, जो पत्थर उसमें होते हैं, स्टोन होते हैं, उसको अलग करते हैं सैंड से, बालू से, करते हैं ना। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. दूसरी चलनी आती है, बड़ी होती है, लकड़ी की बनी होती है, देखो अब यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका भी यूज करते हैं हम, उसको अलग, उसमें से जो सैंड में जो पड़े हुए छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, स्टोन होते हैं, उसको हम इससे अलग करते हैं इस सिवी के द्वारा, चलनी के द्वारा। ओके, Yes, ma'am. समझ में आ रहा सभी को? Yes, ma'am. चलिए आगे Yes, देखते हैं। ma'am. एक्टिविटी नंबर 4, ब्रिंग अ sieve and a small quantity of flour from home. आपको एक चलनी लेके आना है और कुछ मात्रा में आटे लेके आने हैं अपने घर से, टू द क्लास में, अभी क्लास में होते तो आप लेके आते, अभी तो आप घर पे हो। Yes, sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? अब क्या करना आपको, हम उस फ्लोर से जो भी अशुद्धियां होती हैं उसको अलग कर सकते हैं चलनी के द्वारा। अभी आपको उसमें क्या करना है, उसी फ्लोर में आपको पाउडर बनाना है चाक का, उसी चाक के पाउडर को आपको उसमें मिक्स कर देना है फ्लोर में, आटे में। ओके, उसी आटे में आपको चाक का पाउडर तैयार करना है, उसी पाउडर को उसमें मिक्स कर देना है। कैन बी सेपरेट द फ्लोर ऑन द पाउडर चाक बाय सिविंग? क्या आप इसको अलग कर सकते हो चाल कर, जो उसमें पाउडर है और जो उसमें फ्लोर आता है, क्या आप दोनों को अलग कर सकते हो चलने के द्वारा? यू टेल अविरल। Yes, ma'am. अलग कर सकते हो। ओके, कैसे अलग करोगे? कौन बोला अलग कर सकते हैं? अरुण, अगर जो कंपोनेंट्स है दो सेम साइज के होते हैं Yes, उसको ma'am. हाथ के अलग कर सकते हैं। अगर थोड़ा एक कंपोनेंट्स बड़ा होता है, एक छोटा और थोड़ा जो है स्मॉल होता है एक, तो उसको हम सिविंग के द्वारा अलग कर सकते हैं, चाल के अलग कर सकते हैं। जो स्मॉल रहेगा वो उसी में उस नीचे आ जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो बड़ा रहेगा वो चलनी के अंदर ही रहेगा। अगर दोनों पार्टिकल्स सेम एक जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लोर, आपका फ्लोर है और पाउडर है उसका चाक का, दोनों एक जैसे तो होगा, सेम होगा, एक जैसे दिखेगा, टच Yes, करने पर ma'am. एक जैसे दिखेगा कि अलग दिखेगा? टच करने पर एक जैसे. एक जैसे दिखेगा,
तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं हम चलनी के द्वारा? नहीं कर सकते ना, चालेंगे दोनों साथ में गिर जाएगा नीचे ना। यस मैम, यस मैम। चालने पर दोनों साथ में नीचे गिरेगा। Yes, ma'am. तो इसके लिए हम क्या करेंगे अभी आप बताएंगे। अब इसके लिए हमें दोनों को मिक्सर में से अलग करना है, फ्लोर को अलग करना है और चाक पाउडर को अलग करना है। तो मतलब कैसे करेंगे बताइए मैम, कैसे अलग करेंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे? आपने जितना भी रीड किया, जितने भी मैम, मेथड बताए गए, इसमें से किस मेथड का आप यूज करोगे या कुछ इससे अलग कोई मेथड है उसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे हम इसको अलग करने के लिए? मैम सिविंग का। सिविंग का यूज। हम वही आपको बता रहे हैं सिविंग का यूज कैसे करेंगे, दोनों मिक्स सेम है तो उसके लिए सिविंग का यूज कैसे करेंगे। अब ध्यान सुनो, अब कंपोनेंट्स जो है, मैम, बोली बोली क्या बोल रहे थे? मैम, मैम सिविंग का यूज करेंगे। सिविंग का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, फ्लोर अलग हो जाएगा, चाक पाउडर अलग हो जाएगा। नो मैम। तो कैसे क्यों यूज करेंगे सिविंग का हम? अरुण यू टेल, आप बताइए हम किसका यूज करेंगे? अभी जो आपने जिस मेथड के बारे में आपने देखा, क्या उस मेथड में से किसी मेथड का यूज कर सकते हैं इसको अलग करने के लिए, फ्लोर जो है बोले बेटा। क्या आवाज नहीं आई? मैं क्यों टेल, आप बताइए कैसे कैसे अलग करेंगे दोनों को? मैम वाटर में दोनों डाल देंगे। वाटर को तो इससे क्या होगा? मैम जो आटा रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा और चाक ऊपर पानी में तैरता रहेगा। तो इस मेथड को हम कहते क्या हैं? ना ही सिविंग है, ना ही ये ट्रेसिंग है, ना ही विनोइंग है, ना ही हैंड पिकिंग है, तो कौन सा मेथड है? अभी आगे इसके बारे में रीड करेंगे, ठीक है? यस मैम। अभी इसको हम उसको चलनी से अलग नहीं करेंगे, ठीक है अभी? फ्लोर का जो है और जो पाउडर है उसका चाका उसको चलनी से अलग नहीं कर सकते हैं। इसके दूसरा मेथड यूज करेंगे, उस मेथड को हम क्या बोलेंगे भी आगे इसके बारे में राइट किया गया है। Sieving is used when components of a mixer have different size. हम सिविंग का यूज तब कर सकते हैं जब कंपोनेंट्स का जो मिक्सर है, मिलावट जो है कंपोनेंट्स का, अगर एक डिफरेंट साइज का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, तब हम सिविंग का यूज करते हैं, चलनी का यूज करते हैं। ध्यान सुनो, ठीक है? अगर जो आपने तैयार किया है मिलावट जो कंपोनेंट्स का, अगर दोनों की साइज अलग अलग है, डिफरेंट साइज के दोनों कंपोनेंट्स है, तो उस समय हम सिविंग का यूज करते हैं, चलनी का यूज। ओके? अगर दोनों एक ही साइज के दोनों कंपोनेंट्स है तो उसके लिए हम सिविंग का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ दूसरा मेथड यूज करेंगे। उस मेथड का नेम क्या है आगे देखते हैं। सेडिमेंटेशन मींस होता है अवसादन। ओके, डिकैंटेशन मींस होता है निस्तारण, एंड फिल्ट्रेशन मींस निस्पंदन। ओके, इन सभी का यूज करते हैं इसका अलग करने के लिए। अवसादन होता है, निस्तारण होता है और निस्यंदन होता है। अब देखते हैं इसमें से क्या, किसको हम क्या कहेंगे। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल, कभी कभी यह पॉसिबल नहीं, संभव नहीं होता है, टू सेपरेट कंपोनेंट्स को अलग करना ऑफ अ मिक्सर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। जो आपने आपका जो मिलावट है उसको हम विनोइंग एंड हैंड पिकिंग के द्वारा अलग नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको हम विनोइंग एंड हैंड पिकिंग के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? There may be lighter impurities. कभी कभी ऐसा होता है कि जो अशुद्धियां होती, लाइटर मींस हल्की होती हैं। कभी ऐसा होता है कि जो उसमें अशुद्धियां होती हैं ग्रेन में बहुत ही हल्की होती हैं। लाइक डस्ट, जैसे धूल होता है, और सॉइल मिट्टी पार्टिकल्स इन राइस में होते हैं ना ऐसे पार्टिकल्स। यस मैम। और पल्सेस, दाल में भी ऐसे पार्टिकल्स होते Yes, हैं। ma'am. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड? तो इन अशुद्धियों को हम कैसे अलग कर सकते हैं फ्रॉम राइस,
चावल से और पल्सेस दाल से बिफोर कुकिंग, पकाने से पहले राइस से और पल्सेस से इन अशुद्धियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? हैंड पिकिंग के द्वारा दूर करेंगे। हैंड पिकिंग के द्वारा नहीं, मैम वाटर से। वाटर से, क्योंकि हैंड पिकिंग के द्वारा क्यों हम सैंड को अलग कर सकते हैं, जो टुकड़े होते हैं सैंड के, और जिसमें अशुद्धियां होती हैं उसमें, उसको हम जैसे धूल हो गया उसमें, उसको हम किससे अलग करेंगे? पानी के द्वारा अलग करते हैं। धुलते हैं उसको पकाने से पहले अच्छे से ना। यस मैम। धुलने के बाद भी Yes. किसी चीज को पकाते हैं, चावल को धुलते हैं, राइस को, उसको Yes, पल्स ma'am. को भी धुलते हैं। इससे धुलने से क्या होता है, जिसमें अशुद्धियां होती है, मिट्टी होती है, अलग हो जाती है। आपने देखा भी होगा धुलने के बाद पानी कितना गंदा निकलता है ना, धुलते समय पानी जो यस निकलता है, मैम। Yes, ma'am. वही होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, मींस अवसादन। अभी आगे देखना। राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। राइस और पल्स जो है यूजली वॉश्ड, प्राय जो है धुले जाते हैं पकाने से पहले। ओके, पकाने से पहले प्राय ये धुले जाते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर, जब आप इसमें वाटर ऐड करते हो, टू डीज, इसमें आप वाटर पानी ऐड करते हो, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स, जो इसमें अशुद्धियां होती हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, धूल के कण, गेट सेपरेटेड, अलग हो जाते हैं। अलग होते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इम्प्योरिटीज, ये अशुद्धियां जो होती हैं, गो इनटू वाटर, पानी के अंदर चली जाती हैं। जो अशुद्धियां होती हैं पानी के अंदर चली जाती हैं। What will sink to the bottom of the vessel? Now what will sink? कभी अब देखिए जो क्या करती है, ये बॉटम जो बेजल होता है, पात्र होता है, उसके नीचे जाके बैठ जाती हैं। ओके, राइस और डस्ट, वाई, क्यों? हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है, दैट द बेजल इज टाइल्टेड टू पोवर आउट द डर्टी वाटर, कि हम जब उससे अलग पानी को अलग करते हैं, राइस से और फल से, धुलते समय जो पानी होता है तो उसको हम अलग करते हैं, तो उसको जो बेजल होता, पात्र होता, उसको हम झुकाते क्यों है? थोड़ा सा बोलिए, झुकाते क्यों थोड़ा सा उसको हम? जब हम धुलते हैं उसको, राइस को, पल्स को, पानी डालते हैं उसमें, धुलने के बाद जो बर्तन होता है बेजल जिसमें हम धुलते हैं, तो उसको हम ऐसे झुकाते क्यों है? उस बेजल को, पात्र को झुकाते क्यों है हम? मैम पानी वाटर गिराने के वैसे लिए। निकलेगा ही नहीं बाहर। यस, क्योंकि पानी को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पानी में जितने भी डस्ट होते हैं मिल जाते हैं, बाकी जो आपका राइस है, पल्स से जाके नीचे बैठ जाता है, जो बेजल है उसके पात्र के नीचे जाके बैठ जाता है आपका जो राइस है, पल्स है, क्योंकि भारी होता है, और जिसमें धूल होते हैं, मिले होते हैं, वह धूल जो वाटर में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है, इसलिए हम उसको झुका के थोड़ा सा झुकाते हैं, तिरछा करते हैं, जिससे कि पानी जो है बाहर निकल आता है, उसी पानी में आपका धूल मिल जाता है, धूल जो बाहर पानी के साथ आ जाता है। ओके, आपका राइस जो है नीचे बैठा रहता है बर्तन के नीचे। ओके, Yes, ma'am. आगे देखते हैं। When the heavier components in a mixture settled after water is added to it, is process of called sedimentation. When the heavier components, जो भारी components होते हैं, in a mixture, जो आपने मिलावट तैयार किया उसमें सेटल, बैठ जाते हैं, आफ्टर वाटर, जिसमें हम पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद जो भारी कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर बैठ जाते हैं। ओके, द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन, यही प्रक्रिया को हम अवसादन बोलते हैं। ओके, इसी प्रक्रिया को हम अवसादन बोलते हैं। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. ऐसी प्रक्रिया करते समय बेजल में क्या नीचे बैठा रहेगा? धूल का बैठेगा या आपका जो ग्रेन है वो बैठेगा नीचे? मैम ग्रीन। आपका ग्रेन बैठेगा, क्योंकि ग्रेन भारी है, हैवी है, तो जाके नीचे तल पे बैठ जाएगा, और जो हल्का धूल है, जो पानी मिल जाता है, वो बाहर आ जाएगा। ओके, उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, मींस अवसादन। आगे देखते हैं।
when the water, जब वाटर पानी है along with the dust, पानी के साथ डस्ट के साथ मिल जाता है, जब पानी जो है धूल के साथ मिल जाता है, is removed, रिमूव करते समय, the process is called decantation, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निस्तारण बोलते हैं। जो आपका डस्ट पानी के साथ मिलके बाहर निकल आता है, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिकैंटेशन, मींस निस्तारण। जिसमें बैठ जाता है उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन, और जो पानी में मिलके बाहर निकल आता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिकैंटेशन। ओके, आगे देखते हैं। लेट्स फाइंड द फ्यू अदर मिक्सर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। चलिए और भी अदर्स जो मिक्सर मिलावट है उसके बारे में देखते हैं, उसको अलग करते हैं इस विधि के द्वारा। इसको हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला, बच्चे जोड़ रहे होंगे क्लास 3 की। ठीक है, यस मैम। 10 मिनट था आपके पास, लेकिन तो अभी बच्चे जोड़ रहे होंगे। 13 ओवर हो रहा है, 30-50 हो गया, तो उसको हम लोग आगे सेशन में रीड करेंगे। ठीक है, यस मैम। जितना पढ़ाया गया सबको आगे समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को पूछना है कुछ? नो मैम। ओके, नो मैम। पढ़ाया गया आप सभी को उतना अभी कटना मत। ओके, कुछ होमवर्क देना है तो उतना आप रीड करना। ठीक है, बाकी जितने भी Yes, ma'am. एक्टिविटी बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे। कि आज का होमवर्क देखिए क्या कंप्लीट करना है। ओपन करिए क्वेश्चन आंसर जो है। फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? व्हाई डू वी नीड, हमें क्यों आवश्यकता होती है सेपरेट मींस अलग करने की, डिफरेंट मींस अलग अलग, कंपोनेंट्स मींस घटक, जो मिक्सर में जो मिलावट में जो घटक होते हैं उनको अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? गिव 2 एग्जांपल्स, आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं। बोले हम क्या राइट करेंगे? बोलिए क्या राइट करेंगे? कोई बताइए, इसको बताओ इसका आंसर। We need to separate different components of mixture for the following reason, क्योंकि इसका कई कारण है अलग करने का। कारण क्या है आपको पता होगा, कारण क्या है क्यों हम अलग करते हैं दोनों कंपोनेंट्स को? कारण ये होगा टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, हम अलग अलग प्रकार के यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। ओके, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें बिना उपयोगी जो कंपोनेंट्स है, कोई उपयोग नहीं है उसको, वो भी मिक्स होता है, तो उसको अलग करने के लिए उसको हम अलग कर सेपरेट करते हैं। ओके, और क्या हो सकता है रीजन? बोलिए और रीजन क्या हो सकता है? टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, जो अशुद्धियां होती हैं, नुकसानदायक कंपोनेंट्स होते हैं, इसको अलग करने के लिए हम उसको सेपरेट करते हैं। ढूंढना आपको मिलेगा बुक में, फिर राइट करना। ठीक है, कि क्यों हम अलग करते हैं इस कंपोनेंट्स को, हम सेपरेट क्यों करते हैं। यस मैम। या देखो यहाँ पे आप देख राइट कर सकते हो, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, नहीं यहाँ पे नहीं, टू सेपरेट 2 डिफरेंट यूजफुल, to remove non useful components, to remove impurities और harmful components। आप यही तीनों टॉपिक राइट कर देना। यस मैम। समझ में आया सभी को? आपको ये 3 यस मैम। आंसर राइट कर देना है। यस मैम। ओके, अभी आप राइट कर सकते हो चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। सप्रेशन ऑफ स्टोन फ्रॉम राइस। 4 नोट कर देना, एक 3 नोट करना, एक ये नोट कर देना, 4 हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड का आंसर, सेकंड है आपका व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड। ये तो कर ही लोगे सब लोग, विनोइंग क्या है, इसका यूज कहाँ पे होता है, कर लोगे ना इसको?
बोले Yes, बेटा ma'am. ढूंढना Yes, फिर आपको ma'am. नोट करना। अगर नहीं आएगा समझ में तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछना, हम समझा देंगे फिर से, ठीक है? अभी आप ट्राई करना है इसको ढूंढना फिर राइट करना। नेक्स्ट है हाउ विल यू सेपरेट हक्स और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेज बिफोर कुकिंग। बोलो इसको कैसे ऐड करेंगे? ओके बोलिए कैसे ऐड करेंगे इसको हम। हाउ विल यू सेपरेट हम भूसी को कैसे अलग करते हैं और डर्ट धूल कण को फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेज दाल से बिफोर कुकिंग, पकाने से पहले दाल को, इसको हम कैसे अलग करेंगे? भूसी होते हैं उसमें, उसको कैसे अलग करते हैं, किसके माध्यम से? Ma'am, by the method of winnowing. Good. We can separate husk or dirt particles from a given sample or pulses by winnowing. Before lighter husk particles will fly away from pulses. जो धूलकण होते हैं दाल में वो उड़ जाएंगे विनोइंग करने से, ठीक है? We can also separate these by hand picking method. इसको हम hand picking method से भी अलग कर सकते हैं, okay? Yes, ma'am. What is sieving? Where is you? ये भी complete कर सकते हो। How will you separate sand or water from their mix? एक बार में करवा देंगे आपको। 1 2 3 4 कंप्लीट करना है, ओके? तो आपका Yes, वर्क ma'am. यही है, आप इसे कंप्लीट करना। Yes, ma'am. 1 2 3 4, ओके? टाइम भी ओवर हो चुका है। Yes, ma'am. सबको आगे समझ में Yes, क्या कंप्लीट करना है Yes, ma'am. करके अपने वर्क की फोटो सेंड कर देना। Ma'am. ओके गुड बाय स्टूडेंट्स, Ma'am, goodbye. गुड बाय बेटा, गुड बाय।